स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। रुड़की से खबर आई जहां किसानों के दो गुट ही आपस में भिड़ गए। उत्तम शुगर मिल में दो गुट के बीच में झड़प हुई है। एक गुट पर हवाई फायरिंग करने का भी आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी है। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रुड़की से ये खबर है जहां पर किसानों के दो गुट आपस में भिड़े हैं और इतनी ज्यादा ये लड़ाई बढ़ी कि फायरिंग तक इसमें हुई है। तो ये जो पूरा मामला है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो उत्तम शुगर मिल में हुआ है। तो सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां विवाद के बाद फायरिंग की गई है। तो किसानों के दो गुटों में झड़प हुई उत्तम शुगर मिल में और इस दौरान बात बढ़ती चली गई, गोलीबारी तक नौबत पहुंच गई। तो मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। तो फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, आगे कार्रवाई की जा रही है। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में है ये उत्तम शुगर मिल जहां पर ये झड़प हुई है। पुलिस मुख्यालय में हरिद्वार में रेप के बाद बच्ची की हत्या के मामले को लेकर समीक्षा बैठक हुई और पुलिस ने अपनी तमाम खोजबीन और जांच के बाद ये मान लिया कि राजीव अब उत्तराखंड से भाग चुका है। पुलिस का शक है कि राजीव अपने फैजाबाद में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ छिपा हो सकता है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस मामले की जांच को लेकर निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस की कई टीमें अब उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। तो मुख्य आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुका है, मामा भांजे हैं, और जिसमें से एक आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा गया है। बात की जब केस जो है, जिस दिन की घटना हुई 3 बजे से लड़की मिसिंग है और वो उसी शाम को जो है केस वर्कआउट हो गया, ठीक है। और जो मुख्य अभियुक्त है उसको, मुख्य अभियुक्त को उसी दिन जो है अरेस्ट कर लिया गया। एक जो उसका सह अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त का मामा है, जिसके घर में कांड हुआ, वो फरार हो गया उस टाइम मौके से। तो उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो मामा और भांजों पर आरोप था। तो भांजा गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मामा अब तक पकड़ से बाहर है और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में दबिश दी जाएगी और दूसरे आरोपी को ढूंढा जाएगा, क्योंकि पुलिस ये मान रही है कि वो जो आरोपी है दूसरा, वो उत्तराखंड से बाहर उत्तर प्रदेश में जा चुका है और वहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं छिपा हो सकता है। सत्येंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सत्येंद्र, किस तरह से पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी? प्रीति, क्योंकि ये मात्र एक हफ्ते पहले का ये मामला है जहां एक मासूम के साथ रेप के बाद हत्या हुई थी, जिस पर अब पुलिस भी सख्त दिखने लगी। डीजीपी अशोक कुमार ने आज समीक्षा की इस पूरे मामले में, क्योंकि एक मामले का एक आरोपी फरार है और एक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस का से चढ़ चुका है। लेकिन जो फरार आरोपी है उसके पीछे लगातार पुलिस ने टीमें गठित की है और उनको ये पुलिस ये मान चुकी है कि वो जो फरार आरोपी है वो उत्तराखंड से बाहर निकल चुका है और फैजाबाद में जहाँ उसका ससुराल है वहां पे वो पहुंच चुका है। पुलिस ने लगातार यहाँ से टीमें भेज चुकी है, करीब 30 टीमें, जिसमें एसओजी, एसटीएफ और जो लोकल पुलिस है ये पूरा वहाँ रेकी कर रही है और जो मुख्य आरोपी है उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करी। क्योंकि मामला अब गर्म इसलिए गया है क्योंकि ये इसमें राजनीति भी घुस गई है। कांग्रेस ने कल ही प्रदर्शन इस मामले को लेकर किया, आम आदमी पार्टी भी लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है। तो अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बन गया है, दबाव बन गया है, लेकिन पुलिस अब लगातार जो मुख्य आरोपी को पकड़ चुकी है। लेकिन अब जो सह आरोपी है, जो कि जिस अभी फरार है, उसके ऊपर 1 लाख का भी इनाम पुलिस ने लगाया है। अब उसको पकड़ने की कोशिशें पूरी भरपूर चल रही है। जी प्रीति, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। तो अब उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क साधना होगा इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देहरादून से है बड़ी खबर, क्योंकि नया साल का जश्न मनाने के लिए कई लोग देहरादून का या वहां से होते हुए मसूरी का रुख कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने पार्टीज पर बैन लगा दिया है। होटल में पार्टी पर प्रशासन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना को देखते हुए कदम उठाया गया, क्योंकि अगर आप देहरादून में देखें तो लगभग 100 से 150 मामले हर रोज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग अपने अपने घरों से देहरादून के लिए निकल चुके थे, वीकेंड पे देहरादून का रुख कर चुके थे, तो देहरादून में अब जाम लग चुका है। लेकिन ये खबर बता दें, अगर आप में से कोई देहरादून जाने की तैयारी कर रहा है तो फिलहाल पार्टीज बैन है। भारती सकलानी और जानकारी देंगी, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो भारतीय प्रशासन के क्या आदेश और लोग जो पहुंच गए थे उनकी क्या स्थिति है? अब देखिए, टूरिस्ट लगातार आ रहा है। कल क्रिसमस के दिन भी अगर हम कहें अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आए, ये एक अच्छी बात है प्रीति उत्तराखंड के लिहाज से। हालांकि
मसूरी, चक्राता, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन एरियाज में कोई भी पार्टी नहीं होगी। इसको लेकर पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। कल क्रिसमस के दिन भी यही देखने को मिला, जहां ज्यादातर चर्च बंद रहे और पार्टीज वगैरह नहीं हो सकी। पब्लिक गैदरिंग बेसिकली ये कहा जा सकता है कि बैन है, लेकिन टूरिस्ट फिर भी उत्तराखंड का रुख कर रहा है और यही एक बड़ी वजह बन रही है कि जाम आ गया। सबसे अच्छी चीज जो रही है प्रीति, वो ये रही कि वीकेंड रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आज सैटरडे, तो लोग जो है जिनको आना था वो थर्सडे को यहाँ पर आ गए। कल कुछ लोग आए हैं और अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी ही है। हालांकि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एयरपोर्ट पर कह लिया जाए, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि खास सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। प्रशासन ये बात लगातार पहले ही कह चुका है, या तो आप अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए या फिर आपको जो है यहीं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने होंगे और उसकी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर की गई है। तो वो लगातार देखने को मिल रहा है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं या तो अपने साथ लेकर आए हैं कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और या फिर वो एंटीजन टेस्ट जो है वो करवा रहे हैं। बिल्कुल भारती, क्योंकि आप औसतन देखें तो 100 से 150 मामले हर रोज देहरादून में सामने आ रहे हैं और उसके बाद नैनीताल भी 100 का आंकड़ा हर रोज पार कर रहा है। तो ऐसे में जो पर्यटक आ गया, जो पहुंच गया, मसूरी, चक्राता, विकासनगर कहीं की बात करें, जो देहरादून के लिए भी आया है, तो वो पर्यटक अब क्या करेंगे? तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, क्योंकि पार्टीज तो होंगी नहीं। तो ऐसे में उनके पास विकल्प क्या है? जी देखिए, पब्लिक गैदरिंग बेसिकली मना है, जो बड़ी पार्टीज हैं वो मना है। आप होटल्स में आइए, आप टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, वहां जाकर आप घूम सकते हैं, ये ही उनके पास ऑप्शन बचता है, या फिर आप होटल्स में जाके खाना खा सकते हैं। लेकिन जो पार्टी धूम होती थी हर बार नए साल के जश्न को लेकर या फिर क्रिसमस पर, वो इस बार बिल्कुल बैन है। खासतौर पर देहरादून जिला प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर्स पहले ही दे दिए गए थे और ये कह दिया गया था होटल्स वालों को भी कि वो इस तरह की कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज ना करे। जो उन्होंने की भी हुई थी तैयारियां, वो भी उन्होंने सारी की सारी कैंसल्स कर दी है। जो अभी नए साल के लिए प्लान्ड थी वो भी सारी कैंसल्स हैं प्रीति। तो ऑप्शंस बस यही बचता है टूरिस्ट के पास कि वो होटल्स में जाएं, अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करें या फिर अपने घर में ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही पार्टी कर सकते हैं, वो भी कम लोगों के साथ। ज्यादा लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि भारतीय गर्मियों में तो यहाँ पर्यटन सीजन पूरा रहता है और अगर सर्दियों की बात करें तो क्रिसमस जो कि कल हो गया और नया साल जो कि आने वाला है, ये वो सीजन है जब पर्यटन कारोबार खूब फल फूलता है। तो ऐसे में कारोबारी जरूर निराश होंगे। देखिए, निराश हैं कुछ लोग जिन्होंने प्लानिंग कर ली थी, जो तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग, अगर हम खास तौर पर बात करें देहरादून की, तो यहाँ के होटल संचालकों से मेरी बातचीत हुई और उनकी एसोसिएशन ये कहती है कि वो इस फैसले से खुश है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है प्रीति। ये एक सबसे बड़ी टेंशन की बात है लोगों के सामने भी। और अगर कोई भी आदमी आता है, वो होटल में अगर संक्रमित हो जाता है तो सबके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं और इस फैसले के साथ है वो, जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया, और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का फैसला सही है, क्योंकि पार्टीज अगले साल भी कर ली जाएंगी, लेकिन ये कोरोना का खतरा टलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जान है तो जहान है। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी सावधान रहिए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ देहरादून में हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पर्यटन बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था का है राज्य का और फिलहाल होटल कारोबारी थोड़ा निराश जरूर हैं। अनलॉक से कुछ उम्मीदें बधी थी, लेकिन फिर से मामले सामने आने लगे तो फिर से कई तरह की पाबंदियां, कई तरह के नियम लगा दिए गए। नैनीताल में भी पूरी तरह से पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक है। तो ऐसे में यहाँ जो कारोबारी, होटल कारोबारी है, वो थोड़ा सा निराश जरूर। इकोनॉमी को लीजिए, खाली होटल को नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए तो 20-25 करोड़ की लोगों की आमदनी होती थी और इस हिसाब से वही 20-25 करोड़ का आपके इकोनॉमी को नुकसान है। हम लोगों ने कई चीज़ों में, अभी हम लोगों ने जिस तरह का बैन लगाया, जैसे माइकों में बैन लगाया है गाने बजाने में, तो और साथ ही माल रोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने वहाँ पर जो है दुकानों का जो हाईकोर्ट के जो नियम है, जो आदेश हुए थे, उसी के तहत जो हम दुकानें लगवा रहे हैं। तो कोरोना की दवा टीकाकरण को लेकर गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में तैयारी हो चुकी है। कोरोना की दवा के रखरखाव, जो उसका वैक्सीन है, उसके रखरखाव को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बेस अस्पताल में पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलों के रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। इस सेंटर में -15 से 25 यानी कि 0 से 15 से 25 डिग्री नीचे के तापमान पर 10 लाख तक की कोरोना की डोजेज रखने की व्यवस्था की गई है।
तो इसके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे हमारा रीजनल वैक्सीन स्टोर है, उसमें हम लोगों की पूरी व्यवस्था है। इस समय पर वॉक इन फ्रीजर है और करीब इस समय जो 10 लाख जो अगर कोरोना की डोज आती है तो उसको रखने की हमारे पास क्षमता है। ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे क्योंकि वो देखेंगे कि 30 मिनट तक वैक्सीन लगने के बाद कोई विपरीत या प्रभाव तो नहीं होते वैक्सीन के, और उसके बाद वो उनको जाने देंगे, तब तक वो उनसे काउंसलिंग करेंगे। तो उत्तराखंड में कल हमने देखा था कि किस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया था उधम सिंह नगर पर। इस पर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि किसान को लेकर, अगर कानून को लेकर किसानों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी उनको इस बात की आपत्ति है, तो चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन कुछ लोग किसानों को भड़काकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। 8 सीटिंग हो चुकी हैं, 8 सीटिंग में हमने बुलाया है उनको, वो हमारे पास नहीं, हमने ही बुलाया है और हमने समाधान की ओर बढ़े हैं। और जो हमने 3 बिल लेकर आए हैं ये हमारे बिल नहीं हैं। इसके लिए शरद पवार अपने कृषि मंत्री थे, सब बोलते रहे थे। इसके लिए राहुल गांधी बोलते रहे, उनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। इसके लिए मुलायम सिंह यादव बोलते रहे, इसके लिए मनमोहन सिंह बोलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क से लगा है टकनौर क्षेत्र और यहाँ बुढ़ेरा समुदाय के लोग रहते हैं जो अमूमन मुख्यधारा से दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन अब इनके हस्तशिल्प को, इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश की जा रही है। सिक्योर हिमालय गंगोत्री में पिछले कई सालों से स्नो लेपर्ड और वन्यजीवों पर रिसर्च और संरक्षण के काम कर रही है, लेकिन अब इसके तहत उपला टकनौर क्षेत्र के भोटिया जनजाति और बुडेरा समाज द्वारा बनाए गए सामान को पहचान दिलाने की कोशिश भी हो रही है। इसी के तहत सरकार ने उत्तरकाशी में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सामान को बेचने और गुणवत्ता पर चर्चा की गई। स्थानीय हस्तशिल्प और कपड़ा व्यापारी इस आयोजन से काफी खुश नजर आए। इस उम्मीद से हम लोग, हमारे साथ काफी महिलाएं आई हुई है, हम लोग इसी उम्मीद के साथ आ रखे हैं कि हमारा ये जो लोकल मार्केट है वो और भी आगे और भी ज़्यादा विकास के मार्ग में जाए, जिससे हमें मार्केटिंग अच्छी मिली। हम इनको बाजार से जो जोड़ना है उसमें विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग के तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि मार्केटिंग की जो इनकी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। सिक्योर हिमालय के अधिकारियों की माने तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ ही बाजार की स्पर्धा में टिकने वाले उत्पाद तैयार करने होंगे और इस घाटी का हर उत्पाद अब बुडेरा ब्रांड से जाना जाएगा। हिमतेंदुओं के संरक्षण के साथ साथ जो उस क्षेत्र में ग्रामीण लोग बस रहे हैं, जो भी कम्युनिटी वहाँ बस रही है, उनकी आजीविका संवर्धन के लिए भी प्रयासरत हैं। उपला टकनौर क्षेत्र की जनजातियों को हस्तशिल्प और सिक्योर हिमालय की पहल ने एक नया आयाम दिया है, जिससे घाटी के लोग एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। नए साल के साथ ही टिहरी झील में पर्यटन की नई सौगात मिलने जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार टिहरी झील में फ्लोटिंग मरीना, फ्लोटिंग हट्स और 3 स्टार होटल को पीपीपी मोड पर शुरू करने जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी टिहरी झील अब वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन चुकी है और दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील के दीदार करने पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग मरीना, बार्ज बोट, फ्लोटिंग हट्स और टिहरी झील के पास 3 स्टार होटल का आज तक रेगुलर संचालन नहीं हो पा रहा था और करीब 80 करोड़ से अधिक की लागत की इन योजनाओं का लाभ पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली की ली रॉय कंपनी को 30 साल की लीज पर पीपीपी मोड पर दी है और कंपनी सरकार को हर साल 1.25 करोड़ रुपए राजस्व देगी। ली रॉय ग्रुप दिल्ली की संस्था को लीज 30 साल की लीज में दिया गया है। 1 करोड़ से ऊपर प्रति वर्ष और हर वर्ष 10% की वृद्धि के आधार पर वो विभाग को देगा। करीब 4 सालों से फ्लोटिंग मरीना, फ्लोटिंग हट्स और 3 स्टार होटल्स का संचालन नहीं हो पा रहा था और सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इनका लाभ मिल पाएगा और इसके लिए कंपनी के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोट यूनियन का भी मानना है कि इन योजनाओं के संचालन से पर्यटन बढ़ेगा।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा है कि हम 2-4 चीज़ें कस्टमर को दिखाने के लिए और टिहरी झील में और भी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास 2-4 एक्टिविटीज़ और हो जाएगी, जिससे कि टिहरी झील में हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रोक सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि टिहरी झील में नए साल से पर्यटन को एक अलग दिशा मिलेगी, जिससे टिहरी झील पर्यटन का हब बनकर उभरेगी और पर्यटन बढ़ने से रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे और लॉकडाउन के चलते लौटे प्रवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर देहरादून से है, जहां तार में फंसाकर एक सांभर को मारा गया है। रानी पोखरी के घमंडपुर में ये घटना सामने आई है, जहां 3 लोगों ने तार में फंसे सांभर की हत्या कर दी है और वन विभाग ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबर आ रही है देहरादून से, जहां की रानी पोखरी के घमंडपुर में एक तार में सांभर फंस गया था, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। तो कई जगह लोग सांभर का मांस खाते हैं, जबकि सांभर को मारना प्रतिबंधित है। तो फिलहाल पुलिस ने भी वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और कॉर्बेट पार्क से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों को ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो शुक्रवार को जहां एक बाघिन को लाया गया था, उसे बाड़े से अब जंगल में छोड़ दिया गया। तो दिल्ली से दून पहुंचे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी यहां पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की पूरी निगरानी की गई, इसकी जानकारी ली गई कि कहीं बाघिन को शिफ्टिंग के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। अभी आगे और भी 4 बाघ यहां लाए जाने हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो एक टाइग्रेस लाई गई है, लेकिन हमारा प्लान है कि 2022 तक हम 2 और फीमेल टाइगर और 2 मेल टाइगर इसमें यहाँ पे रिइंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि एक वायबल पॉपुलेशन राजाजी टाइगर रिजर्व में हो सके। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नई टिहरी फर्नीचर खरीदने और बिलों के भुगतान को लेकर डायरेक्टर पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर डीएम ने सीडीओ को इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की मनमानी के चलते फर्नीचर खरीद और बिलों के भुगतान समेत कई तरह की वित्तीय अनियमितता हो रही है, जिसका कोई ऑडिट या फिर रिकॉर्ड भी नहीं है। इसमें सीडीओ के स्तर पे एक जांच समिति गठित की गई है। जब जांच समिति की रिपोर्ट आएगी तभी हम इसमें आपको विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। राज्य में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को भी लग रहा है कि इस पर और सख्ती की जरूरत है। यही वजह है कि मुख्यालय ने केंद्र से एसओ स्तर के अधिकारियों से भी साइबर अपराध की जांच की जाने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं। दरअसल अब तक कहीं भी साइबर अपराध होता है तो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इसकी जांच करते हैं। जो साइबर क्राइम जो आईटी एक्ट है, उसमें जो है निरीक्षक को ही जो है वो अधिकृत पावर दिए गए हैं। तो इसमें जल्द ही जो है नेशनल लेवल पर भी जो है उसमें कई गोष्ठियाँ हुई है और कई जो है सुझाव आए हैं, जिसमें जो है पावर डेलीगेट होने की संभावना है और जल्दी जो है वो उप निरीक्षक स्तर तक भी जो है इसके ये आ सकते हैं। कोरोना महामारी अपने संग बेरोजगारी भी लाई, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर उत्तरकाशी से आई, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा स्वरोजगार युवाओं को मिला है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में लॉकडाउन और कोरोना महामारी के दौरान लगभग 40,000 बाहरी प्रदेशों से प्रवासी रिवर्स माइग्रेशन कर चुके हैं। इसको लेकर सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कई स्कीमें चलाई गईं, जिसमें सेवा योजन कार्यालय में 45,000 प्रवासियों ने स्वरोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं उद्योग विभाग में भी 3,000 लोगों ने स्वरोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके तहत उद्योग विभाग की तरफ से विभिन्न क्षेत्र में प्रवासियों को रोजगार दिया जा रहा है। थोड़ा आधुनिक तरीके से जो मशरूम पालन का वो कर रहे हैं, तो बाजार में भी उनको अच्छा रेट मिल रहा है और उनको काफ़ी आमदनी हो रही है उस चीज़ से। और साथ ही जैसे हमारे धनारी में पिरुल प्लांट का भी एक अच्छा वो मिला है, रोजगार का वहाँ पे जो लोगों को वो मिला है। इस समय रजिस्ट्रेशन हमारा 45,000 प्लस है और जो प्रवासी हमारे आए हैं और साथ ही जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ जो भी नियमानुसार संभव हैं वो की जा रही हैं। जिले में जिला प्रशासन की मदद से उद्योग विभाग कृषि, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और सोलर प्लांट जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार मुहैया करा रही है। और यही कारण है कि उत्तरकाशी स्वरोजगार देने में प्रदेश में पहले स्थान पर है।
खुशी की बात यह है कि पूरे स्टेट में उत्तरकाशी जनपद ऐसा है जहां पे कि पर्याप्त संख्या में एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं आवेदकों के द्वारा और बैंकों को भेजी गई हैं और इसमें स्वीकृति और वितरण भी नंबर 1 पर है। पहाड़ी जिलों में बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक उम्मीद के रूप में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा पहाड़ी जिलों में कितने लोग इस स्वरोजगार की मुहिम को अपनाने में कामयाब होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नैनीताल की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कल दोपहर 3 बजे की तस्वीर है। दरअसल यहाँ एक टैंकी से पानी लगातार गिर रहा है। उस टैंक से जो पानी नीचे बूंदों के रूप में गिर रहा है, जरा देखिए वो कैसे जम गया है। तो पूरी तरीके से टपका हुआ पानी जम गया है और यही हाल सब जगह नजर आ रहा है। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल चक्राता के महासू देवता के मंदिर पहुंचे, जहां जुबिन ने अपने पिता के साथ लोगों को कंबल भी बांटे और इस दौरान जुबिन ने ऐसा भजन गाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, मलि गुलाल दो गालन पे, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।